Hi everyone, this is Anushka and welcome to another lecture on learning with Anushka. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फूड की, जो कि NCERT बेस्ड साइंस का चैप्टर सेकंड है, जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इससे पहले भी एक और प्रीवियस वीडियो आ चुकी है जिसमें हमने कवर किया था NCERT बेस्ड साइंस का चैप्टर फर्स्ट, जो कि था फूड वेयर डज इट कम्स फ्रॉम। उस वीडियो में हमने कवर किया था इम्पोर्टेंस क्या है फूड की, फूड के कौन कौन से पार्ट्स हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं एज फूड, प्लांट सोर्सेज क्या है, एनिमल सोर्सेज क्या है, कौन कौन से सोर्सेज हैं फूड के। कंप्लीट वीडियो उसका हमने कवर किया था। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है फॉर एनी रीजन, तो आप हमारे कोर्स सेक्शन में जाके, जो कि साइंस के नेम से है, साइंस के नेम से पर्टिकुलरली एक कोर्स सेक्शन है, आप वहां जाकर सारे वीडियोस कवर कर सकते हैं। अभी एक चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है, आज चैप्टर सेकंड है, फिर हम थर्ड कवर करेंगे, फिर फोर्थ एंड सो ऑन। इस तरह से हम पूरी साइंस जो NCERT बेस्ड साइंस जो है उसको, उसके हम सारे चैप्टर्स कवर कर लेंगे, जो कि KVS, DSSB, NVS, UP टेट और C टेट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसी को ध्यान में रखते हुए ये पूरी प्लेलिस्ट हमने रेडी करी है और हम सारे चैप्टर्स एक एक करके कवर करते जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है आप उसको देख सकते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साइंस के चैप्टर 2 की, जिसका नेम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ठीक है, तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या होता है, पहले हम जानते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या होता है, यानी कि क्या होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स। तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड या न्यूट्रिएंट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, फॉर ग्रोथ, फॉर गुड हेल्थ। ठीक है, और किसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं, टू रिपेयर आर बॉडी टिश्यूज। और किसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं, फॉर बेटर न्यूट्रिशन, फॉर ए बेटर डाइट। इन सब चीज़ों के लिए हमें ये सब रिक्वायर्ड होते हैं। और किसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं, और एनर्जी के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, तो कंपोनेंट्स और न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जिसको हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी को ये रिक्वायर्ड होते हैं। क्यों रिक्वायर्ड होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को एनर्जी भी चाहिए, हमारी बॉडी अच्छे से ग्रो हो, हेल्दी रहे। और किस लिए बॉडी को एनर्जी मिले, न्यूट्रिशन मिले, और क्या मिले, ठीक है, बॉडी के जो टिश्यूज हैं वो रिपेयर हों। ठीक है, तो चलिए आज हम जानते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में। मेजर न्यूट्रिएंट्स जो हैं क्या क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। इनको हम आगे अभी कवर करेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की। इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। ठीक है, हम जानेंगे न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई करेंगे डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड, क्या क्या हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड। आपके कार्ब्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, आपके प्रोटीन्स हैं, ठीक है, आपके फैट्स हैं, आपके विटामिन्स हैं, आपके मिनरल्स हैं। ठीक है, ये सारे एक एक करके हम कवर करेंगे। इसके अलावा जो है हम फंक्शंस जानेंगे ईच न्यूट्रिएंट का, कि आखिर ये जो अलग अलग न्यूट्रिएंट्स हैं जिनके अभी मैंने नाम बताया आपको, आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, इनका एक्चुअल में काम क्या होता है, ये क्या काम करते हैं। ठीक है, तो इनके फंक्शंस को जानेंगे। और क्या जानेंगे, और हम जानेंगे बैलेंस डाइट क्या होती है और डेफिशिएंसी डिसीजेस क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहिए। इस वीडियो में इस टॉपिक को हम कंप्लीट कवर करेंगे डिटेल में। ठीक है, जिससे कि कुछ भी चीज आपकी मिस ना हो। तो पहले समझते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ फूड, यानी कि फूड नेसेसरी है फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं किस में पाए जाते हैं, फूड में पाए जाते हैं, और ये जरूरी हैं किस चीज के लिए, एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए और रिपेयर के लिए। ठीक है, डिफरेंट फूड कंटेन्स डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो डिफरेंट फूड आइटम्स हैं वो कंटेन करते हैं डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। यानी कि अब फॉर एग्जांपल आपके अलग अलग आइटम्स हैं, फिश है, चिकन है, ठीक है, यानी कि आपका मीट है। ठीक है, इसके अलावा आपकी दाल है,
चपाती है, ठीक है। तो इसके अलावा आपका मिल्क है। तो ये जो आइटम्स हैं, जो मैंने अलग अलग आइटम्स बताए आपको, ये क्या है, ये अलग अलग जो फूड आइटम्स है, ये डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स कंटेन करते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि सारे न्यूट्रिएंट्स हर चीज में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी होंगी जिसमें आपको वाइटामिन मिलेंगे, कुछ चीजें ऐसी होंगी जिसमें आपको प्रोटीन्स मिलेंगे, कुछ चीजें ऐसी होंगी जिसमें आपको कार्ब्स मिलेंगे, ठीक है। तो मतलब अलग अलग न्यूट्रिएंट्स अलग अलग फूड आइटम्स में होते हैं, ठीक है। वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। यूजफुल कंपोनेंट्स ऑफ फूड जो हैं उनको ही न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। यानी कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो यूजफुल कंपोनेंट्स ऑफ फूड है। यानी कि जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं और जो कि यूजफुल हैं, जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं फूड के जो कि यूजफुल हैं, उन्हीं को न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। आपके कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए पहले हम जानते हैं न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, अच्छे से डिटेल में समझते हैं। तो पहले हम जानते हैं न्यूट्रिएंट्स आखिर होते क्या हैं, ठीक है। क्या होते हैं न्यूट्रिएंट्स, व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स वो सब्सटेंसेस हैं फूड में, यानी कि फूड के अंदर, भोजन के अंदर पाए जाने वाले वो सब्सटेंसेस हैं जो कि नीडेड हैं, जरूरी हैं, किस चीज के लिए, हेल्थ के लिए और ग्रोथ के लिए। यानी कि हमारी जो बॉडी की हेल्थ है उसके लिए और ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए क्या जरूरी है, न्यूट्रिएंट्स जरूरी हैं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ये डेफिनेशन स्पेशली आप ही लोगों के लिए लगाई हुई है, आप चाहें तो इन पर्टिकुलर वीडियो के स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन जानते हैं क्या है न्यूट्रिएंट्स की। इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स, यानी कि जो कल मैंने आपको वीडियो बताई थी उसमें मैंने बताया था इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब हम दाल बना रहे हैं, ठीक है। तो दाल में क्या क्या होता है, अरहर की दाल है अगर, तूर दाल जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स रहते हैं, उसमें रहते हैं आपकी दाल लेंगे आप, वाटर लेंगे, ठीक है। आप हल्दी लेंगे, टर्मरिक, ठीक है। और आप क्या लेंगे, और आप लेंगे दाल हो गया, हाँ थोड़ा सा सॉल्ट लेंगे। तो ये जो आइटम्स हैं ये सारे इंग्रेडिएंट्स कहलाते हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन में क्या बताया गया है, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वही कंटेन करते हैं कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी। यानी कि जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो कंटेन करते हैं कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स को कंटेन करते हैं जिनको हमारी बॉडी के लिए जरूरत होती है, जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड रहते हैं, ठीक है। उन्हीं को न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड और न्यूट्रिएंट्स एक ही चीज है, सेम चीज है, ठीक है। तो मेन न्यूट्रिएंट्स की अगर बात की जाए, कौन कौन से मेन न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, ये सारे आपके मेन न्यूट्रिएंट्स हैं। अदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स की बात की जाए तो डाइटरी फाइबर, इसको रफेज कहा जाता है, ठीक है। डाइटरी फाइबर या फिर रफेज या फिर वाटर एंड वाटर, ये अदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। अब जानते हैं मेजर कंपोनेंट्स, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्या क्या मेजर कंपोनेंट्स हैं। आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, ठीक है। ईच न्यूट्रिएंट हैज स्पेसिफिक फंक्शंस इन द बॉडी, यानी कि हर एक न्यूट्रिएंट का अपना अलग अलग फंक्शन है बॉडी में, ठीक है। वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, पर पहले हम ये तो जान लें कि एग्जैक्टली हमें पता कैसे चलेगा कि किस चीज में, कौन से फूड में कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कौन से फूड में फैट्स हैं, कौन से फूड में प्रोटीन्स हैं। हम इस चीज को कैसे जानेंगे, मान लीजिए हमारे सामने कोई फूड आया, अब हम इस चीज को कैसे जानेंगे कि किस चीज में कार्बोहाइड्रेट्स हैं, किस चीज में फैट है, किस चीज में प्रोटीन है। तो इसके लिए पर्टिकुलरली टेस्ट करे जाते हैं, ठीक है, जिन टेस्ट को हम एक एक करके कवर करेंगे, ठीक है। लेकिन ये टेस्ट जो है ऐसे हम हर एक फूड आइटम के साथ नहीं कर सकते, ये सिर्फ साइंस के पर्पज से कराया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि आपको पता हो कि कौन सा फूड आइटम है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है और फैट्स हैं। सिर्फ इस जानकारी को प्राप्त करने के लिए, ये जानकारी लेने के लिए कि भाई कौन सा फूड आइटम ऐसा है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स है, कौन सा फूड आइटम ऐसा है जिसमें प्रोटीन है, कौन सा फूड आइटम ऐसा जिसमें फैट्स है,
ठीक है, इनको पता लगाने के लिए हम टेस्ट करते हैं, जिन टेस्ट को मैं आगे डिस्कस करूंगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप हर एक आइटम के संग टेस्ट करना शुरू कर दें। ठीक है, तो हर एक आइटम के संग टेस्ट नहीं किया जाएगा। आप आइटम्स लेकर उनका टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, बट ये नहीं कि हर समय हम उसका टेस्ट कर रहे हैं और उन पर्टिकुलर केमिकल्स को यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम टेस्ट देखते हैं कि कौन सा टेस्ट है जो कि कार्बोहाइड्रेट्स के लिए है, कौन सा प्रोटीन्स के लिए और कौन सा फैट्स के लिए है। उससे पहले हम क्या करें, मेजर न्यूट्रिएंट्स जान लेते हैं। मैंने बता दिया आपको, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, वाटर है, वाइटामिन्स है, मिनरल्स है और रफेज है, जिसको डाइटरी फाइबर कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, रफेज को डाइटरी फाइबर, डाइटरी फाइबर इसको कहा जाता है। ठीक है, तो रफेज को डाइटरी फाइबर कहा जाता है। अब हम जानते हैं वो कौन कौन से टेस्ट हैं। तो टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, कार्ब्स के लिए कौन सा टेस्ट है, इसका नेम है स्टार्च टेस्ट। ठीक है, तो मेन कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो किस में पाए जाते हैं, फूड में पाए जाते हैं। किसकी फॉर्म में, या तो स्टार्च की फॉर्म में या फिर शुगर्स की फॉर्म में। ठीक है, तो अब क्योंकि फूड आइटम जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स किस में पाए जाते हैं, या तो इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च या इन द फॉर्म ऑफ शुगर, तो इसीलिए इस टेस्ट का नाम बोला गया है स्टार्च टेस्ट। ठीक है, तो हम इजीली टेस्ट कर सकते हैं कि इफ अ फूड आइटम कंटेन्स अ स्टार्च, अगर कोई फूड आइटम कंटेन करता है मतलब अपने अंदर रखता है स्टार्च, तो इसका क्या मतलब है, उस आइटम के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स है। किस तरह से करते हैं इस टेस्ट को, ये जो टेस्ट हैं, चाहे आपका कार्ब्स का हो, प्रोटीन्स का हो या फिर आपका फैट्स का हो, ये सीटेट और केवीएस और एनवीएस जितने भी आपके ये गवर्नमेंट एग्जाम्स रहते हैं, ठीक है, जो भी बीएड एस्पिरेंट्स हैं, जिनके बीएड जिन्होंने कंप्लीट किया हुआ है, और जो ये वाले एस्पिरेंट्स हैं केवीएस, एनवीएस, डी ट्रिपल एस बी और सी टेट, यूपी टेट, तो उनके लिए ये टेस्ट जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो है आयोडीन सॉल्यूशन किस टेस्ट के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया आयोडीन सॉल्यूशन का नेम दे दिया और पूछा जा रहा है कि ये किस टेस्ट के लिए यूज किया जाता है, वाइटामिन के लिए या फिर कार्बोहाइड्रेट्स के लिए या फिर प्रोटीन्स के लिए या फैट्स के लिए। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए हम इसको डिटेल में कवर करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो केमिकल इसमें कौन सा यूज होता है, आयोडीन सॉल्यूशन। ठीक है, कौन सा केमिकल यूज होता है, आयोडीन सॉल्यूशन। इसका प्रोसीजर क्या रहता है, हम एक स्मॉल क्वांटिटी का फूड सैंपल लेंगे, चाहे हम राइस ले लें, पोटैटो ले लें या ब्रेड ले लें। ठीक है, थोड़ा सा क्वांटिटी लेंगे राइस का, पोटैटो का या ब्रेड का। ठीक है, और 2 या 3 ड्रॉप्स डालेंगे आयोडीन सॉल्यूशन ऑन दी फूड, यानी वो जो हमने फूड लिया, ठीक है, फूड सैंपल लिया, उसमें हम क्या डालेंगे, 2-3 ड्रॉप्स डालेंगे आयोडीन सॉल्यूशन के। ठीक है, क्योंकि केमिकल हम कौन सा यूज कर रहे हैं, आयोडीन सॉल्यूशन, तो 2-3 ड्रॉप हम आयोडीन सॉल्यूशन के डालेंगे। और ऑब्जर्व क्या करेंगे, चेंज इन कलर, यानी कि हम देखेंगे इस चीज को, ऑब्जर्व करेंगे क्या कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, और ऑब्जर्वेशन के दौरान क्या निकलेगा कि अगर कलर चेंज हो रहा है ब्लू ब्लैक, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, जो स्टार्च है यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो प्रेजेंट है। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला, इसका कंक्लूजन निकला कि जो ब्लू ब्लैक कलर है ये इंडिकेट कर रहा है प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, ये बता रहा है कि आपकी जो है उस पर्टिकुलर आइटम में स्टार्च प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। एग्जाम्पल्स की मैं बात करूं जिनके पॉजिटिव टेस्ट आए हैं, यानी कि जिनमें स्टार्च और जो है कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है, वो कौन कौन से हैं, राइस है, पोटैटो है और ब्रेड है। तो ये तीनों जो एग्जाम्पल्स हैं ये किसके हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की। अब हम टेस्ट करते हैं प्रोटीन्स का। ठीक है, तो प्रोटीन्स के टेस्ट के लिए जो केमिकल यूज होता है कौन सा है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन प्लस कास्टिक सोडा, जिसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। ठीक है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है, कॉपर सल्फेट क्या होता है आपका CuSO4, और कास्टिक सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ठीक है, इसको हम यूज करेंगे, ये केमिकल्स इनमें यूज होते हैं। और किसके टेस्ट के लिए है, प्रोटीन्स के टेस्ट के लिए। इसका प्रोसीजर देखते हैं किस तरह से करते हैं। ठीक है, तो हम स्मॉल क्वांटिटी लेंगे यानी कि फूड सैंपल के, किसके, लाइक पल्सेस। अब हम कुछ पल्सेस लेंगे, ठीक है, और पल्सेस में हम
2 ड्रॉप्स ऐड करेंगे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का और 10 ड्रॉप्स ऐड करेंगे कास्टिक सोडा सॉल्यूशन का। यानी कि हमने एक सैंपल ले लिया फूड आइटम का। कौन सा फूड आइटम लिया? पल्सेस लिए हैं, और पल्सेस में हमने क्या डाला? 2 ड्रॉप डाले हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के और 10 ड्रॉप्स ऐड करे हैं कास्टिक सोडा सॉल्यूशन के। और हमने उसके बाद वो जो टेस्ट ट्यूब है उसको अच्छे से शेक करा। अच्छे से जब हिला लिया हमने उस टेस्ट ट्यूब को, तो हमने ऑब्जर्वेशन में क्या देखा कि कलर अगर चेंज हुआ है वायलेट और पर्पल में, अगर वायलेट और पर्पल कलर आ गया है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, यानी कि प्रोटीन्स जो हैं वो उस पर्टिकुलर फूड आइटम में प्रेजेंट है। अब कंक्लूजन क्या रहेगा इसका? वायलेट कलर जो है ये इंडिकेट कर रहा है प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। वायलेट कलर आ गया, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन, यानी कि उस पर्टिकुलर फूड आइटम में क्या है? प्रोटीन्स है। ठीक है, तो एग्जाम्पल की बात करें, पल्सेस है, मिल्क है और एग्स है, ये तीनों किसके एग्जाम्पल्स हैं? प्रोटीन्स के एग्जाम्पल्स हैं। अब टेस्ट फॉर फैट्स। फैट्स का टेस्ट किस तरह से किया जाएगा? इसको एक पेपर टेस्ट कहा जाता है। इस मेथड को क्या कहा जाता है? पेपर टेस्ट। इसका प्रोसीजर क्या रहता है? एक स्मॉल क्वांटिटी का हम फूड लेंगे, ठीक है, यानी कि हम क्या ले रहे हैं इसमें? बटर ले रहे हैं, ऑयल ले रहे हैं, ग्राउंडनट ले रहे हैं। ठीक है, हमने क्या लिया? बटर लिया, या तो बटर ले लेंगे या ऑयल या फिर ग्राउंडनट। अब हम क्या करेंगे? हम उसको रब करेंगे ऑन अ पीस ऑफ पेपर। हमने एक पेपर लिया, उसको उस पर अच्छे से रब करा। तब तक रब करेंगे जब तक वो पेपर ड्राई नहीं हो जाता। जब वो ड्राई हो जाएगा तो हम क्या नोटिस करेंगे? हम नोटिस करेंगे ऑयली पैच। ऑयली पैच हम नोटिस करेंगे। अगर ऑयली पैचेस उस पर आते हैं, इट मींस फैट्स आर प्रेजेंस, यानी कि उसके अंदर क्या है? उस फूड आइटम के अंदर फैट्स हैं। किसके अंदर? बटर के अंदर, ऑयल के अंदर और ग्राउंडनट के अंदर। ये जो मैंने आपको बताए हुए हैं यहाँ पर, इनमें क्या प्रेजेंट है? फैट्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या निकला? जो ऑयली पैच है ये इंडिकेट कर रहा है प्रेजेंस ऑफ फैट्स। ये जो ऑयली पैच आए हैं उस पेपर पर, ठीक है, क्योंकि इसको क्या नाम दिया गया है? पेपर टेस्ट। तो जो ऑयली पैचेस आए हैं उस पेपर पर, वो क्या बता रहे हैं? कि उस फूड आइटम में आपका फैट्स प्रेजेंट है। एग्जाम्पल इसकी क्या है? बटर है, ऑयल है, ये दोनों इसके एग्जाम्पल्स हैं। किसके? फैट्स के। अब हम जानते हैं व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर अवर बॉडी, यानी कि ये जो अलग अलग न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी बातें हम इतनी देर से कर रहे हैं, ये हमारी बॉडी के लिए क्या करते हैं, यानी कि इनके फंक्शंस को अब हम जानेंगे। ठीक है, अब हम किसके बारे में बात करेंगे? इनके फंक्शंस के बारे में बात करेंगे कि आखिर ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है इसका क्या फंक्शन है, प्रोटीन्स का क्या फंक्शन है, फैट्स किस तरह से काम करते हैं, तो इनको हम अच्छे से जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? ये मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। कार्बोहाइड्रेट्स आर मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन रहता है और वो एग्जाम में गलत टिक करके आ जाते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या रहता है, तो वो प्रोटीन्स पर टिक कर देते हैं, जबकि मेन सोर्स ऑफ एनर्जी आपके कार्बोहाइड्रेट्स है। ठीक है, इसके बाद ये क्या करते हैं? ये प्रोवाइड करते हैं फ्यूल फॉर बॉडी। ये हमारी बॉडी में फ्यूल प्रोवाइड करते हैं। जिस तरह से फ्यूल्स रिक्वायर्ड होते हैं किसके लिए? व्हीकल्स के लिए, उसी तरह से ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये हमारी बॉडी में फ्यूल प्रोवाइड करते हैं, यानी कि एक तरह से हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं फॉर बॉडी एक्टिविटीज। जैसे कि कौन कौन सी एक्टिविटीज है? वॉकिंग है, रनिंग है, स्टडीइंग है। ठीक है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स खाकर, कार्बोहाइड्रेट्स हम डायरेक्टली नहीं खाते, आई मीन फूड आइटम्स में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ठीक है, तो उनसे हमें क्या मिल रही है? एनर्जी मिल रही है, और एनर्जी मिलने के बाद हम वॉकिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, स्टडीइंग कर सकते हैं। ये पर्टिकुलर चीजें हम कर सकते हैं, एक्टिविटीज जो है। अब सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स जानते हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स हमें मिलते कहाँ कहाँ से हैं? तो राइस से मिलते हैं, व्हीट से मिलते हैं, मेज, पटेटोज, शुगर, ब्रेड्स। ठीक है, सॉरी, ब्रेड। तो ये जो है ये इसके एग्जाम्पल हैं। राइस है, व्हीट है, मेज है, पटेटो है, ब्रेड है और शुगर। ये जो आइटम्स हैं इनसे हमें क्या मिलता है? इनसे हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। देखिए मैंने इमेज लगाई हुई है, आप देख सकते हैं। स्वीट पटेटो है, शुगर केन है, पपाया, मेलन, मैंगो, मेज, बाजरा, राइस, व्हीट। इन आइटम्स से हमें क्या मिल रहा है? इन आइटम्स से हमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड हो रहे हैं। इनको क्या कहा जाता है? एनर्जी गिविंग फूड। एग्जाम्पल, सॉरी, एग्जाम में
क्वेश्चन आ सकता है, पूछा जा सकता है कि एनर्जी गिविंग फूड कौन से होते हैं, और 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको। तो आपको पता होना चाहिए कि एनर्जी गिविंग फूड्स कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, क्योंकि जब भी हम ये आइटम्स खाएंगे तो हमारी बॉडी में एकदम से एनर्जी आ जाती है। ठीक है, तो ये क्या है, आपके एनर्जी गिविंग फूड्स हैं। अब बात करते हैं प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स क्या होते हैं? प्रोटीन हमारी बॉडी में हेल्प करते हैं हमें ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, और रिपेयर करते हैं बॉडी के टिश्यूज को। यानी कि जो हमारी बॉडी में टिश्यूज हैं उनको रिपेयर करेंगे। हमारी बॉडी में ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? प्रोटीन्स रिस्पॉन्सिबल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें? चिल्ड्रंस में और ग्रोइंग इंडिविजुअल्स में। यानी कि जो बच्चे हैं, ग्रोइंग इंडिविजुअल्स हैं, उनमें उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कौन रोल प्ले करता है? प्रोटीन्स। ठीक है, इसलिए हमें अपनी डाइट इस तरह से ध्यान में रखते हुए लेनी चाहिए जिनमें प्रोटीन्स भी हों, कार्ब्स भी हों, सारी चीज़ों, बट प्रोटीन्स तो हो ही हों। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स क्या है। सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स जानते हैं क्या है? पल्सेस हैं, एग्स हैं, मिल्क है, फिश है, मीट है, सोयाबीन है। ठीक है, यानी कि कौन कौन से सोर्सेज हैं प्रोटीन्स के, कहाँ कहाँ से हमें प्रोटीन मिल रहा है? पल्सेस से मिल रहा है, मिल्क से मिल रहा है, एग से मिल रहा है, फिश से मिल रहा है, मीट है, सोयाबीन है। इन चीज़ों से हमें प्रोटीन्स मिल रहे हैं जो कि हमारी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करते हैं और हमारी बॉडी में क्या करते हैं? हमारी बॉडी के टिश्यूज को रिपेयर करते हैं। इनको बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है। ठीक है, तो ये सेम उसी तरह हो गया कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बॉडी बिल्डिंग फूड्स किसको कहा जाता है। तो बॉडी बिल्डिंग फूड्स किसको कहा जाता है? हमारे प्रोटीन्स को बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है। ठीक है, ये देखिए ग्राम है, मूंग है, तुअर दाल है, बीन्स है, सोयाबीन्स है, पीस, मीट, फिश, ठीक है, पनीर है, एग्स है, मिल्क है। इन आइटम्स से हमें क्या मिल रहा है? इन आइटम्स से हमें प्रोटीन मिल रहा है। ये जो आइटम्स हैं, ये वाले, ये आपके प्लांट सोर्सेज हैं। ठीक है, जो हमें प्लांट से मिल रहे हैं। और ये जो आइटम्स हैं ये हमारे एनिमल सोर्सेज हैं जो कि हमें एनिमल से मिलते हैं। एनिमल सोर्सेज जो हमें एनिमल से मिलते हैं। अब आगे बात करते हैं फैट्स के बारे में। फैट्स क्या होते हैं? फैट्स मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको। टेस्ट किस तरह से किया जाता है फैट्स का, मैंने पहले टेस्ट इसीलिए कवर किए जिससे आपको पता हो कि एक एक आइटम को हम टेस्ट करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा ना कि उसके अंदर कार्ब्स हैं, प्रोटीन्स हैं या फैट्स हैं। अब हम टेस्ट ऑलरेडी कर चुके हैं, जानते हैं फैट्स क्या होते हैं। फैट्स हमें प्रोवाइड करते हैं एनर्जी और हेल्प करते हैं कीप दी बॉडी वार्म, हमारी बॉडी को गर्म रखने में हेल्प करते हैं और हमें एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं। और ये क्या करते हैं? ये हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं इनसाइड दी बॉडी। यानी कि हमारे जो भी ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट कौन करता है? फैट्स। ठीक है, सोर्सेज ऑफ फैट्स की बात करें तो कहाँ कहाँ से फैट्स हमें मिलता है? आपके बटर से मिलता है, घी से मिलता है, कुकिंग ऑयल से, नट्स से, चीज से। इन आइटम्स से हमें क्या मिलता है? फैट्स मिलता है। ठीक है, आप देख सकते हैं मैंने इमेज लगाई हुई है। ये जितने भी आइटम्स हैं ये प्लांट सोर्स से मिल रहे हैं। ठीक है, प्लांट सोर्स से हमें जितने भी आपके ऑयल रहते हैं, सनफ्लावर ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, सोयाबीन ऑयल है, नट्स है, तिल है, ठीक है, ग्राउंड नट्स हैं यानी मूंगफली। ठीक है, मूंगफली का तेल भी आता है, ग्राउंड नट ऑयल भी आता है। तो ये सारे हमें प्लांट से मिलते हैं। वहीं फैट्स में अगर हम इन आइटम्स की बात करें यानी कि मीट है, मिल्क है, घी है, क्रीम, बटर, ठीक है, फिश है, तो ये सब जो है, एग्स है, मिल्क है, ये सब हमें एनिमल सोर्स से मिलता है। ठीक है, एनिमल सोर्स से मिलता है यानी कि हमें एनिमल्स से मिलता है। अगर हम बहुत ज़्यादा फैट लेंगे, मतलब कंज्यूम करेंगे, मतलब ऐसे फूड आइटम्स को कंज्यूम करेंगे जिनमें फैट है, तो क्या होगा? मे लीड टू हेल्थ प्रॉब्लम्स। हमें हमें हेल्थ प्रॉब्लम्स जो है उसमें, मतलब हमें हमारी जो हेल्थ है उसमें हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं अगर हम बहुत ज़्यादा कंजम्पशन करेंगे किसका? फैट का, यानी जिन फूड आइटम्स में फैट है। अब देखते हैं वाइटामिन्स क्या होते हैं। वाइटामिन्स क्या होते हैं? वाइटामिन्स प्रोटेक्ट करते हैं हमारी बॉडी को किससे? डिसीजेस से। यानी कि जब हम बीमार पड़ जाते हैं, ठीक है, तो हमारी बॉडी के लिए हमें डॉक्टर्स क्या रिकमेंड करते हैं कि भाई वाइटामिन्स की टैबलेट्स देते हैं और क्या करते हैं, हमें
जो हमारी मम्मा है या फादर है, हमारे मदर फादर कोई भी है, वो हमें क्या रिकमेंड करते हैं, हमें सजेस्ट करते हैं कि हम वाइटामिन्स मतलब ऐसे फूड आइटम्स कंज्यूम करें जिनमें वाइटामिन्स है, जो कि क्या होंगे, जिससे हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन मिलेगी, हमारी बॉडी प्रोटेक्टेड रहेगी और डिसीजेस से हम बचे रहेंगे। तो वाइटामिन्स हमारी बॉडी को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है डिसीजेस से। ठीक है, और क्या है, दे हेल्प इन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी ऑर्गन्स। इसको खाने से मतलब जो आइटम्स हैं, फूड आइटम जिनमें वाइटामिन्स प्रेजेंट हैं, उनको खाने से क्या होगा, हमारे जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपर फंक्शनिंग करेंगे। Vitamins also help in keeping our eyes, bones, teeth and gums healthy। यानी कि जो हमारे गम्स हैं, मसूड़े हैं, हमारे टीथ है, बोन्स है, हड्डियां हैं, हमारी आईज हैं, आंखें, ठीक है, दांत है हमारे, उनमें उन चीजों को सबको क्या करेगा, हेल्दी करता है। कौन करता है, वाइटामिन्स। ठीक है, इसलिए वाइटामिन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ वाइटामिन्स की बात करें तो विटामिन ए, बी, सी और डी। ठीक है, 6th क्लास में सिर्फ यही 4 वाइटामिन्स बताए गए हैं, जबकि बी वाला जो वाइटामिन है इसकी बहुत लंबी लिस्ट है, B1 है, B2 है। ठीक है, इस तरह से करते करते B12 तक है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स, आप इसमें देख सकते हैं, कॉम्प्लेक्स है सिस्टम इसका, बी, विटामिन बी का। ठीक है, जबकि विटामिन ए, बी, सी, डी, सॉरी, विटामिन ए, सी और डी ये आप डायरेक्टली देख सकते हैं। इसके अलावा जो स्टैंडर्ड 6th है उसकी एनसीईआरटी में, ठीक है, सिर्फ यही 4 विटामिन दिए हैं, जो कि विटामिन ए किसके लिए होता है, गुड आईसाइट के लिए। यानी कि हम बोलते हैं कि अगर आप विटामिन ए, जिस आइटम्स के अंदर विटामिन ए होता है, अगर आप उनको खाएंगे तो आपकी आईसाइट अच्छी रहेगी। विटामिन बी क्या करता है, एनर्जी मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है। विटामिन सी क्या है, फाइट्स इन्फेक्शन, जो हमें इन्फेक्शंस हो रहे हैं, हमें बीमारियां हो रही हैं, उनसे फाइट करता है, लड़ाई करता है, जिससे कि हम क्या रहें, हेल्दी रहें। ठीक है, हम बीमार ना पड़े। इसके अलावा विटामिन डी क्या है, हमारी हड्डियों को मजबूत रखता है। ठीक है, तो सम सोर्सेज ऑफ विटामिन ए आप देख सकते हैं, ये कुछ सोर्सेज हैं विटामिन ए के। ठीक है, पपाया, कैरेट, मैंगो, इनमें क्या है, इन सब में मिलेगा हमें विटामिन ए। विटामिन बी, लीवर है, वीट है, ठीक है, और क्या है, राइस है, इन सब में विटामिन बी मिलेगा। वहीं विटामिन सी की बात करें तो आपका आंवला है, लेमन है, ग्रीन चिली है, गुआवा है, ऑरेंज है, टोमेटो है, इन सब में क्या मिलेगा, विटामिन सी। विटामिन डी की बात करें तो फिश है, एग है, लिवर है, ये जो आइटम्स हैं, ये इनमें हमें क्या मिलता है, इनमें हमें मिलता है विटामिन डी। ठीक है, और ये सारे ही विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं सोर्सेज। मैंने ऑलरेडी अभी आपको बता ही दिया इमेजेस में दिखाकर कि विटामिन हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं, फ्रूट से मिलते हैं, जैसे कि ऑरेंज है, मैंगो है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से मिलते हैं, जो हरी सब्जियां होती हैं हमें, ठीक है, वहां से कैरेट से मिलते हैं, और मिल्क और एग्स से मिलते हैं। मिनरल्स की बात करें तो मिनरल्स एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, जो कि हमें रिक्वायर्ड रहते हैं स्मॉल अमाउंट्स में। इनकी हमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं रहती, बट एक स्मॉल अमाउंट हमें चाहिए ही चाहिए होता है। ठीक है, दे हेल्प मेंटेन बॉडी फंक्शंस, क्योंकि ये क्या करते हैं, जो हमारे बॉडी फंक्शंस हैं उनको मेंटेन करते हैं। इंपॉर्टेंट मिनरल्स की बात करें तो आपका आयरन है, जो कि हेल्प करता है ब्लड फॉर्मेशन में। डॉक्टर्स आपने देखा होगा हमें सजेस्ट करते हैं आयरन की गोलियां, आयरन के टैबलेट्स देते हैं, आयरन के सिरप देते हैं, जिससे कि क्या हो, जिन लोगों के अंदर आयरन की कमी है उनके अंदर ब्लड फॉर्मेशन होगा। तो आयरन क्या करता है, हेल्प करता है ब्लड फॉर्मेशन में। कैल्शियम क्या करता है, स्ट्रॉन्ग बोन्स जो है उसको स्ट्रॉन्ग करता है, बोन्स को, और टीथ को मजबूत करता है। और क्या करता है, आयोडीन जो है ये प्रॉपर ग्रोथ ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट करता है। आयोडीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्रॉपर ग्रोथ ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। तो आप देख सकते हैं ये कुछ मिनरल्स के इमेजेस हैं, इसमें कुछ सोर्सेज हैं आयोडीन के, ये है सम सोर्सेज ऑफ फॉस्फोरस, ये है सम सोर्सेज ऑफ आयरन, ये आयोडीन है, ये आयरन है। ठीक है, और ये है सम सोर्सेज ऑफ कैल्शियम, जहां से हमें कैल्शियम मिलता है। सोर्सेज ऑफ मिनरल्स मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कहाँ कहाँ से मिल रहा है। मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, सॉल्ट विद आयोडीन है। तो इन चीज़ों से हमें क्या मिल रहा है, इन चीज़ों से हमें मिनरल्स मिल रहे हैं। अब बात करते हैं डाइटरी फाइबर की, जिसको हम रफेज बोलते हैं। ठीक है, डाइटरी फाइबर और रफेज। रफेज जो है ये हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ फूड भी, यानी कि जो हमने खाना खाया
तो हमारा उस खाने का डाइजेशन कैसे होगा, उसमें कौन हेल्प करता है, रफेज हेल्प करता है, क्योंकि ये प्रिवेंट क्या करता है, किस चीज को प्रिवेंट करता है, कॉन्स्टिपेशन को। यानी कि हम बोलते हैं ना छोटे बच्चों को जल्दी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, ठीक है, और क्या है, हमें कॉन्स्टिपेशन ना हो तो उससे हमें कौन बचा के रखता है, डाइटरी फाइबर्स, ठीक है। और ये क्या करते हैं, हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको हेल्दी रखता है। तो रफेज मेनली किससे प्रोवाइड किया जाता है, प्लांट प्रोडक्ट्स से। यानी कि जो हमारे खाना है, जो हमारे फूड आइटम्स हैं, उनमें रफेज किस में देखने को मिलता है, प्लांट प्रोडक्ट्स में देखने को मिलता है। होल ग्रेन्स हैं, पल्सेस हैं, पोटैटोज हैं, फ्रेश फ्रूट्स हैं, ठीक है, वेजिटेबल्स हैं, ये मेन सोर्स किसके हैं, रफेज के मेन सोर्सेज हैं, ठीक है। क्या क्या नाम बताया मैंने आपको, होल ग्रेन्स, पल्सेस, पोटैटोज, ठीक है, फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, ये सारे प्लांट प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमें कहाँ से मिलते हैं, मेन सोर्सेज हैं किसके, रफेज के। अब बात करते हैं सोर्सेज ऑफ रफेज, मैंने ऑलरेडी बता ही दिया, होल ग्रेन्स है आपका, ठीक है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, सलाद है, तो सैलड्स, तो ये सारे जो हैं, ये सारे क्या हैं, ये आपके सोर्सेज ऑफ रफेज है। वाटर की बात करें तो वाटर जो है हेल्प करता है हमारे डाइजेशन में और एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी जो भी आपने न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम करे आपकी बॉडी ने, उसको एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है, वाटर करता है। ये रिमूव करता है वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम अवर बॉडी, हमारी बॉडी में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको रिमूव करता है। कभी कभी आपने देखा होगा आपके यहाँ पर खाना अटक जाता है, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि पानी पीने को बोला जाता है, जब आप पानी पियोगे तो खाना जो है आपकी, ये जो फूड पाइप है यहाँ से नीचे जाकर आपके स्टमक में जाएगा और उसके बाद प्रोसेस होकर एक्सक्रीट होगा। तो ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है इसमें कौन हेल्प करता है, वाटर हेल्प करता है। ये ऑल्सो रेगुलेट किसको करता है, बॉडी टेम्परेचर को, यानी वाटर जो है ये बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है। अब बैलेंस डाइट की बात करते हैं। बैलेंस डाइट क्या होता है, बैलेंस डाइट होता है जिसमें कि सारे न्यूट्रिएंट्स आए, ऑल न्यूट्रिएंट्स इन द राइट अमाउंट। ऐसा नहीं है कि भाई एक न्यूट्रिएंट जो है आपने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ले लिया, ठीक है, और एक न्यूट्रिएंट है आपने कम क्वांटिटी में ले लिया। अगर आप बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट का कंजम्पशन करेंगे अलग अलग क्वांटिटीज़ में, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इसीलिए क्या है, अगर मान लीजिए आपने फैट्स बहुत ज़्यादा ले लिए, मतलब ऐसे फूड आइटम ले लिए जिनमें फैट्स है, ठीक है, या फिर आपने क्या किया, जो आपके कार्ब्स है वो बिल्कुल ही बंद कर दिया आपने, प्रोटीन्स वाले आइटम आपने खाए नहीं, तो क्या होगा, हमारी बॉडी वीक हो जाएगी, ठीक है, हमारा शरीर एकदम से फूलने लगेगा, ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो बैलेंस डाइट क्या कहती है, बैलेंस डाइट कहती है कि आप जो है सारे न्यूट्रिएंट्स कंटेन, मतलब ऐसा फूड आइटम रखें, आप ऐसी आप अपनी डाइट रखें जिसमें सारे फूड आइटम्स आए, सारे न्यूट्रिएंट्स आए, वो भी राइट अमाउंट में, ठीक है। ये इंक्लूड किसको करता है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, फाइबर एंड वाटर, इनमें ये सारी चीजें इंक्लूड होनी चाहिए, बट इन द राइट अमाउंट, ठीक है, सही मात्रा में जो है इन चीजों को शामिल करना बहुत जरूरी है, तभी वो बैलेंस डाइट कहलाएगी। एग्जाम्पल्स की बात करें तो राइस और चपाती, ठीक है, आपका दाल और पल्सेस है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, मिल्क और कर्ड है, ठीक है। डेफिशिएंसी डिसीजेस क्या होते हैं, डेफिशिएंसी डिसीजेस वो डिसीजेस होते हैं जब हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, ठीक है, जो हम डाइट ले रहे हैं उस डाइट में अगर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई तो वो क्या कॉज करेगा, डिसीज को कॉज करेगा, ठीक है। तो डिसीजेस कॉज ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन डाइट, यानी कि जो डाइट हम ले रहे हैं उनमें अगर जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी कुछ कमी रह गई, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई जिससे कि क्या होगा, डिसीजेस हो जाएंगे। तो अगर डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन्स रहते हैं, यानी कि कोई बच्चा है जिसको प्रॉपर प्रोटीन्स नहीं मिले हैं, तो उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, उसकी हाइट कम रह जाएगी, स्टंट ग्रोथ रहेगी, ठीक है, स्वेलिंग ऑफ फेस, फेस पर स्वेलिंग रहेगी, डिसकलरेशन ऑफ हेयर रहेगा, ठीक है, और क्या है, स्किन डिसीजेस आप देख सकते हैं, डायरिया देख सकते हैं, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं कब, जब डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन रहता है। डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन, अगर ये दोनों ही रहेंगे, यानी कि कार्ब्स प्लस प्रोटीन्स दोनों की ही डेफिशिएंसी अगर रही, तब क्या होगा, तब होगा ये कि वो भी लंबे समय तक, फॉर लॉन्ग पीरियड, तो उस केस में क्या होगा, जो ग्रोथ है वो कंप्लीटली स्टॉप हो जाएगी। यानी कि जो ग्रोथ आप देख रहे हैं बच्चे के अंदर, सबसे पहले इंपॉर्टेंट होती है ग्रोथ, ठीक है, तो वो ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाएगी जब अगर किसकी डेफिशिएंसी रही, कमी रहेगी अगर किसकी, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स की। वहीं अगर मैं बात करूं
जो डिफरेंट वाइटामिन्स हैं और मिनरल्स हैं, अगर इनकी डेफिशिएंसी रही तब क्या होगा, तो कुछ सर्टेन डिसीजेस देखने को मिलेंगे और डिसऑर्डर्स देखने को मिलेंगे। तो चलिए एक एक करके डिसीज और डिसऑर्डर कवर करते हैं। कौन कौन से वाइटामिन्स हैं, कौन कौन से मिनरल्स हैं जो कि अलग अलग डिसीज होते हैं जिनसे और डिसऑर्डर होते हैं। ये देखिए मैजिक लगी हुई है, आप देख सकते हैं, इसमें विटामिन और मिनरल्स दिए हैं और डिफिशियंसी डिसीज और डिसऑर्डर दिए हैं और उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, मतलब उसके क्या लक्षण हैं जो हमें दिखाई देते हैं। तो विटामिन ए अगर है, उसकी कमी से क्या होता है, लॉस ऑफ विजन, दिखना ही बंद हो जाता है। ठीक है, पुअर विजन रहता है, दिखाई नहीं देता सही से, लॉस ऑफ विजन एंड डार्कनेस, रात के समय में नहीं दिखाई देता है, समटाइम्स कंप्लीटली लॉस ऑफ विजन, कभी कभी क्या होता है कि कंप्लीटली लॉस हो जाता है विजन का। ठीक है, विटामिन बी 1 की कमी से क्या होता है, बेरी बेरी होता है। ठीक है, जिसमें कि क्या देखने को मिलता है, वीक मसल्स देखने को मिलती हैं और वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, मतलब हमेशा ही बच्चे के अंदर क्या रहेगा, अगर बेरी बेरी की प्रॉब्लम रेज हो जाती है, उसको बेरी बेरी डिसऑर्डर है, अगर वो हो जाता है विटामिन बी की कमी से, तो क्या होगा, बच्चे की जो मसल्स हैं वो बहुत कमजोर रहेंगी और वो सही से काम नहीं कर पाएगा, उसके अंदर एनर्जी नहीं रहेगी, ठीक है, काम को करने की। विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी की प्रॉब्लम रहती है, ब्लीडिंग गम्स, जो उसके मसूड़े हैं हमेशा उसमें गम, उसमें ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, हमेशा खून आता रहेगा, और क्या है, क्या देखने को मिलेगा, वुंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील, यानी कि जो घाव हैं, कहीं कहीं पर जैसे उसकी चोट लग गई अगर मान लो कभी बच्चे के, तो उस घाव को भरने में बहुत ज्यादा समय लग जाएगा अगर विटामिन सी की कमी हो गई तो। विटामिन डी की बात करें, विटामिन डी की, तो इससे रिकेट्स की प्रॉब्लम होती है, जिसमें कि क्या होता है, बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंड, बोन्स जो है बहुत कमजोर हो जाती हैं और बेंड होने लगती हैं। इसके अलावा विटामिन, सॉरी, इसके अलावा कैल्शियम की बात करें, अभी देखिए मिनरल्स आ गए हैं, कैल्शियम की बात करें, अगर कैल्शियम की कमी रहती है तो बोन और टूथ डिके रहता है, यानी हमारी बोन्स में परेशानियां देखने को मिल सकती हैं और दांत का सड़ना जो है, टूथ डिके, ये देख सकते हैं आप, वीक बोन्स रहती हैं, टूथ डिके रहते हैं। ठीक है, आयोडीन की बात करें तो इसमें ग्वाइटर की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि इसमें होता क्या है, एक्चुअल में इसके सिम्टम्स ये रहते हैं कि ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वेलिंग, यानी कि जो आपका गला है, ठीक है, उसमें आपको एक मतलब इसमें ना स्वेलिंग सी देखने को मिलेगी, काफी बाहर की साइड में निकला होगा। ठीक है, थायराइड की प्रॉब्लम देखने को मिलती है लोगों को, है ना। तो थायराइड ग्लैंड की बात की जा रही है यहाँ, थायराइड ग्लैंड की बात की जा रही है यहाँ, इन द नेक अपीयर स्वॉलिंग। ठीक है, और मेंटल डिसेबिलिटी देखने को मिलेगी चिल्ड्रन में, यानी कि उसकी जो है मेंटल इलनेस क्या है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या है, ये सारी चीजें आपके किस में आएंगी, मेंटल डिसेबिलिटी के अंदर आएंगी, यानी सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, ऐसा समझ लीजिए। आयरन की कमी की बात करें तो आयरन की कमी से क्या होता है, एनीमिया की प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, जिससे कि क्या रहता है, हमेशा वीकनेस रहेगी, चक्कर आते रहेंगे। ठीक है, जो कि किसकी वजह से होता है, आयरन की कमी की वजह से। कभी कभी आपने देखा होगा ब्लड टेस्ट कराते हैं और उसमें हमारा हीमोग्लोबिन बहुत कम आता है। ठीक है, तो वो किसकी वजह से होता है, एनीमिया की प्रॉब्लम रहती है उसमें और आयरन की कमी होती है, इसीलिए डॉक्टर्स क्या रिकमेंड करते हैं, जो आयरन वाले सिरप्स हैं, आयरन की टैबलेट्स हैं, उनको रिकमेंड करते हैं। और इसी के साथ ये वीडियो हमारा कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। इसकी पूरी प्लेलिस्ट हमने रेडी करी हुई है। ठीक है, उसी में अब एक एक करके हम चैप्टर को ऐड करते जाएंगे। आप जो हमारा कोर्स सेक्शन है वहां से जाकर एक एक करके सारे चैप्टर्स को कवर कर सकते हैं। ठीक है, आज हमने चैप्टर सेकंड कवर किया है, अब हम कल चैप्टर थर्ड कवर करेंगे, फिर फोर्थ एंड सो ऑन। इस तरह से हम पूरी ही साइंस का जितने भी चैप्टर्स हैं सारे हम इस प्लेलिस्ट में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।